देना जो है वो रमीज राजा को महंगा पड़ गया, आप इस पर क्या राय रखते हैं? इस रिजीम ने तो उनको फिर भी 8 महीने दिए, वरना तो 8 दिन देने के लिए तैयार नहीं होते। आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं ना, आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट मैं घर लेके जा सका। सामान उठाने नहीं दिया, दैट वाज बैड। उनको चीजें उठा के ले जानी, और सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रमीज राजा साहब, वेरी सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट, आपने किया था जब आपने कहा मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आऊंगा। वो 2:30 बजे रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ और सारे पीछे हट जाओ, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शंस हैं जिंदगी में। मैं तो शायद वापस कमेंट्री में चला जाऊंगा। टीम फाइनल में पहुंच गई, आप वहां पर पहुंच के जाके बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी बढ़ के हम जी बिलियन डॉलर वाली टीम से आगे निकल गए। जब टीम फाइनल आ रही तो आप सामने ही नहीं आए। और YouTube पे आने वालों को बता दूं, अपना स्टैंड वही रखना, कोई नहीं देखना चाह रहा, ये बताना बिलियन डॉलर लीग को हराया मैंने, ये वाली बातें करना आप मैं देखूं। यानी कि नखरे मतलब चौड़ाबाजी खत्म नहीं हो रहा है। किस बात का ये टीम स्पोर्ट है भाई, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं। आईसीसी में बहुत इंटरफेरेंस रह रही है बीसीसीआई की। अब वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे इंडिया वाले, तो उसमें ये होगा कि उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया पाकिस्तान बोर्ड पर, उन्हें बीसीसीआई उन्हें रिमूव करना पड़ा चेयरमैन। चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार आईपीएल में जरूर खेले, क्योंकि आईपीएल में बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं आकर। दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आईपीएल में ना खेला हो, क्योंकि आईपीएल में पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। इतना पैसा मिलता है कि एक प्लेयर पूरी जिंदगी में इतना पैसा कमा ही नहीं सकता, और इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स भी आईपीएल में खेलें। और जब मोहम्मद रिजवान से पूछा गया कि आईपीएल और पीएसएल में कौन सी बड़ी लीग, तो रिजवान ने कहा कि पीएसएल बड़ी है, क्योंकि पीएसएल में बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। अब पता नहीं उसको बड़े प्लेयर कहाँ दिख गए। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने उल्टा रिजवान को पेला है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पीएसएल का आईपीएल से कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि पीएसएल एक सीजन में कमाता है 83 करोड़ रुपए, और जबकि आईपीएल के एक मैच की कीमत है 107 करोड़ रुपए। दोस्तों और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए करते हैं मजेदार वीडियो। तो ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, ये रजीम चेंज और एक कू की सी कैफियत, पहले तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, ये सारा कुछ कैसे हो गया है, अचानक हुआ क्या है ये? देखिए जी, वो 2:30 बजे रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई एफआईए का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। सो ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। सो फ्रस्ट्रेशन तो है ही है चलता हुआ। जब आपको टेन्योर 3 साल का है तो आपको 3 साल इंतजार करना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है, तो हम जगहसाई होती है और क्या होता है, क्योंकि यहाँ पैसे हैं नहीं। एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑनरी पोजीशन है, मैं तो अपनी चलती कमेंट्री छोड़ के यहाँ पे आया था, बिकॉज मुझे एक जज्बा था कि हमने क्रिकेट को ठीक करना है। आईसीसी मीटिंग में क्रिकेट पे बात होती रही थी, वहां कुछ और बातें होती थी। क्या टोटे चलाते थे वहां पे? अबे बच्चों को बिठाकर बेवकूफ बनाना बंद करो रमीज भाई। ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में जो मीटिंग हुई उसके अब बता सकते हो क्या बताने में क्या? और फिर झूठ बोलने की दुकान ना चलाए। एसीसी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इंडिया में ये चीजें पहले भी होती आई हैं, लेकिन अगर एक गलती पहले भी होती आई और अभी भी हो रही है तो वो गलती ठीक नहीं हो जाती। ये बात भी ठीक है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, आप 1 साल में चेंज कर दें। परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम कि उन्होंने गलतियां क्या की, कोताहियां क्या की, लेकिन ये जो चेंज आया इस पे जरूर बात होनी चाहिए। इस रिजीम ने तो उनको फिर भी 8 महीने दिए, वरना तो 8 दिन देने के लिए तैयार नहीं होते। तो सबसे बड़ा मजाक रमीज राजा के जो अल्फाज से लिखे, रमीज राजा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बुरा मना जाएंगे, मगर खैर एनीवे जो आपने बात की, मुझे आपको मैंने पहली याया के प्रोग्राम में कह दिया था, जब वो आए थे तो इमरान खान की तरह आए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किसी ने मेरे साथ कमेंट किया तो मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा, ये सिर्फ वो इमरान खान का स्टाइल था। अब वो निकल गए तो वो भी इमरान खान का स्टाइल है कि जी वो जैसे वो न्यूट्रल हो गए तो उन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर दी, तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं। मैं रमीज राजा को 1993 का रिमाइंड कराऊंगा। हम न्यूजीलैंड के टूर पर जा रहे थे, मैं कोच था टीम का, अबू शमीम आरिफ जो थे मैनेजर थे टीम के, वसीम अकरम कप्तान थे उस टीम के। सुबह भी मुझे पता चला जब मैं होटल के कमरे में सो रहा था, अच्छा ये वो साल है जिसमें बगावत हुई थी वसीम अकरम के खिलाफ, और सारों ने मिलकर साइन कर दी थी, जिसमें रमीज राजा भी शामिल थे कि हम वसीम अकरम के अंडर नहीं खेलेंगे, तो सलीम मलिक को जो है कप्तान बनाया गया था। ये वो साल है। तो मैं होटल के कमरे में था, मुझे फोन आया क्रिकेट बोर्ड से कि जी अब आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको हटा दिया गया है, आप घर वापस चले जाएं, इसलिए कि अब वो इंतखाब आदम को जो हमने अपॉइंट कर दिया है। वो हमेशा हर मर्ज की दवा हुआ करते थे। तो ये रमीज राजा को याद नहीं कि ऐसा हुआ था। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब आधे से ज्यादा तो मरहूम हो गए, जिनके लिए मैं मगफरत की दुआ करूंगा, और कुछ लोग जो हैं अभी भी हैं अलाइव, जो उन्होंने आके कब्जा किया था, उन्होंने भी यही किया था। तो रमीज राजा शायद वो भूल गए। और सबसे बड़ी बर्बादी उन्होंने कहा कि क्रिकेट की बर्बादी कर दी गई। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, बर्बादी इमरान खान ने की है, जो आके उन्होंने 40 साल का ख्वाब पूरा करके ऑस्ट्रेलियन का सिस्टम लाया, मजाक बना दिया। मजाक आप लोगों ने बनाया कि क्लब क्रिकेट का एक मैच नहीं हो रहा।
ये पाकिस्तान के क्रिकेट है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप कोई लीग खेल रहे हैं, सीनियर लीग, जूनियर लीग, कराची की क्रिकेट खत्म है। ये आप लोगों ने मजाक किया है, सामान उठाने नहीं दिया, दैट वाज बैड। उनको चीजें उठा के ले जानी। और सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रमीज राजा साहब, वेरी सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट, आपने किया था जब आपने कहा मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आऊंगा। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता था। और मैं हैरान हूं आप क्रिकेटर होके इस तरह की बात, ठीक है, और आप कहते हैं कि क्रिकेटर्स को होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ होता है। हिम्मत कर मुन्ना, हिम्मत कर। 34 साल की जर्नलिज्म के बाद तू हमारे कार्ड रोक रहा है। अबे पिट्ठू, तेरी है क्या औकात? तू है कौन? तू बेचता क्या था? यहाँ सारी जिंदगी हमने इस मुल्क को दी है, तू अब हमें सर्टिफिकेट देगा हुब्बुल वतनी के? मैं साथ ये किया, मैं साथ ये किया। कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होता है? चलने नहीं दिया, यूं नहीं किया, वो नहीं किया। अबे वो बात सुन, रेलू कटों के चैंपियन तो अभी बच गया। ये था नजम सेठी। अगर मेरे जैसा कोई होता, तेरे से सारे अगले पिछले दरमियान के ऊपर के नीचे के सारे हिसाब लेता। कि आप कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आ रहा, हम नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं आ रहा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने जो कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये बोला कि पेशावर जो है वो रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग का मतलब क्या पता है आपको? कि सेफ नहीं है वहां पर, कोई भी जो बाहर के लोग सेफ नहीं है। पेशावर रेड फ्लैग है। ये पूरा उनका इंटरव्यू पूरी दुनिया में किया। तेरे और तेरे चमचे और तेरे हवारी और तेरे टट्टू और तेरे वो जर्नलिस्टों के नाम पे बदनुमा दाग, और जो तेरे टट्टू थे वो तो सारे नाउज़बिल्ला राज़िक बन रहे थे। नजर आया? वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, वो मेरा रब है जो इज्जत देता है, और वहीं से इंसान के कर्मा करतूत होते हैं। और YouTube पे आने वालों को बता दूं, अपना स्टैंड वही रखना, कोई नहीं देखना चाह रहा, ये बताना $1 बिलियन लीग को हराया मैंने। ये वाली बातें करना अब मैं देखूं। यानी कि नखरे का मतलब चौड़ाबाजी खत्म नहीं हो रहा। किस बात का? ये टीम स्पोर्ट है भाई, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। मैं इंडियन ने सवाल किया जी, आप तो पहले बड़ी अच्छी, यहाँ वेंकटे में भी आपने की, आईपीएल में भी जर्नलिस्टों का देखे, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, आईपीएल बड़ा अच्छा है। वो पॉलिटिकल मसाइल होते हैं। वो बात सुन, किसको बेवकूफ बना रहा है? Whom you are trying to make fool? है? जिस बीसीबी में तू बैठ के वो तेरा समीप पॉलिश कर रहा है, मालिश कर रहा है सारों की, सेठी साहब, शेख साहब, फलाने साहब, ढिमकाने साहब, मेहरबानी करें, मेरा सब कुछ ले रहे, मेरी नौकरी बचाएं। नेशनल के हैं क्या हम वफादार है या गद्दार है? अबे हमारी नस्लें यहाँ दफन है, तेरा कौन है यहाँ? है कौन है तू? है क्या? तुझे तौकीर जिया ने क्या क्या लेके लाया था यहाँ? बताऊं यहाँ सारों को कि तेरी क्या औकात थी? तू पीसीबी का वकील करेगा, मैं अपना वकील करूंगा और तुन का रख दूंगा, समझा? तुमने क्या समझा है? कल के टटुओं से हमें बेइज्जत करा। आप इंडिया को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको बोला था कि ये आएगा, आके आपको बेवकूफ बनाएगा, यूट्यूब पे आके मैं करेगा। वो देख ले, मुझे कमेंट्री दे रहे। शर्म से डूब मर रमीज राजा, तूने तो लोगों का रिस्क छीना। तू तो नाउज़बिल्ला राज़िक बन रहा था। गजब सेठी कह रहे हैं कि यार रमीज की असाइनमेंट कमेंट्री करना चाहे करें, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, हम सबको बैकअप करेंगे। मगर दूसरी तरफ रमीज हसन राजा कह रहे हैं कि यार गजब अजीज सेठी ने अपने लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन को बिल्डोज कर दिया। कौन सा आइन है? अब ये कह रहे हैं कि स्टेडियम में कुर्सियां लगाने आया था मैं, स्टेडियम के हालात बदलने थे, मैंने वहां पे ड्रॉप इन पिचेस डलवानी थी, मैंने ये करना था, वो ये करना था। मगर जब पीसीबी में चेयरमैन बन के आया तो मुझे पता चला कि यहाँ इतना काम होता है। आपने भी वही किया जो आपके पीटरन ने हुकूमत में आने के बाद कहा कि मुझे आगे पता चला कि यहाँ तो बहुत सारा काम है। आपको आपके साथ भी वो है, क्योंकि आप तो भाई गोदों के भले में सोने का चमचा मुंह में लेके चल रहे थे। जब टीम फाइनल में पहुंच गई, आप वहां पर पहुंच के जाके बड़ी बातें, बड़ी बढ़के हम जी $1 बिलियन वाली टीमों से आगे निकल गए। जब टीम फाइनल आ रही तो आप सामने ही नहीं आए, आप सामने आपने एक ट्वीट तक नहीं किया। और ये ऐसा डरपोक इंसान था जो खिलाड़ियों से डर के बैठा हुआ था। एक तरफ आप जो है वो पूरी दुनिया में ये कह रहे हैं कि हमारे पास आए खेलें, इंडिया को बुला रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में आके खेले। दूसरी साइड एक ऐसा बंदा जो एक बहुत बड़े ओहदे पर मौजूद है, पीसीबी का चेयरमैन, पीसीबी का हेड, वो कह रहा है कि भाई हमारा कंट्री का एक बड़ा शहर है जो वो रेड फ्लैग है। पेशावर अगर रेड फ्लैग है तो रावलपिंडी और पेशावर में कितनी मसाफत है, कितना सफर है? 1-2 घंटे का सफर है। तो अगर पेशावर रेड फ्लैग है तो फिर रावलपिंडी ग्रीन फ्लैग कैसे हो गया? फिर तो दुनिया की सारी टीमों को ये मिल गया ना बहाना कि भाई जाओ, पाकिस्तान तो रेड फ्लैग है, पेशावर रेड फ्लैग है, हम क्यों वहां पर जाएं? जब पीसीबी का चेयरमैन खुद कह रहा है कि सेफ नहीं है तो हम कैसे जा सकते हैं वहां पर? एक तरफ तुम जाओ ऐसी पतंगड़ किस्म की बातें कर रहे हो, उल्लू किस्म की बातें कर रहे हो, दूसरी साइड तुम उम्मीद लगा रहे हो कि दूसरी टीमें फिर पाकिस्तान में आए भी। एक तरफ तुम जाओ खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहे हो, जैसे कि पीसीबी के चेयरमैन की जान